to the second part of the neonatal hypoglycemia. In first part, we already seen about the definition, causes और mechanism, clinical feature, diagnosis और investigation. अब इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट जो है उसको मैनेज कैसे करेंगे इन क्लिनिकल पर्पज. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक एसिम्टोमेटिक और एक सिम्टोमेटिक. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिम्टोमेटिक का. तो सिम्टोमेटिक में भी अगर सबसे पहले जो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल है बेबी का वो कितना हो, अगर 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो इस केस में क्या करेंगे, उसको ओरल फीडिंग स्टार्ट कर देंगे. ओरल फीडिंग में भी सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क देंगे डीबीएम या फिर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देंगे ईबीएम. और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मूला फीडिंग मतलब जो पाउडर्स वगैरह आते हैं उनका यूज करना. फिर इस केस में देखेंगे अगर मतलब ये हो ओरल फीडिंग करने के बाद 1 आवर के बाद वापस से उसका बीएसएल वापस से करेंगे. अगर उसका जो बीएसएल है वो लगभग इंक्रीज हुआ है कि मतलब 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हुआ है तो क्या करेंगे, उसकी ओरल फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे. ओरल फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे और रूटीनली उसका चेकअप करते रहेंगे. रूटीनली चेकअप करते रहेंगे. बट अगर क्या हो इन केस अगर जो है वो जो वैल्यू है वो स्टिल लेस देन 40 mg पर डीएल है तो क्या करेंगे, तो वो इधर बताते हैं. और दूसरा केस है अगर सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, अगर लेस देन 20 mg पर डीएल हो जाए तो क्या करेंगे, इस केस में बोलस नहीं देना है. ये बात ध्यान रखना है कि बोलस नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे सिम्टम वो एसिम्टोमेटिक है इसीलिए. अब सेकंड केस में क्या करना है कि अगर वैल्यू बहुत कम हो या ओरल फीडिंग के बाद भी इसका जो ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आईवी फ्लूइड विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट, यानी इसका क्या चालू करना है, तो जीआईआर चालू करना है. जीआईआर मतलब उसको ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट देना है आईवी फ्लूइड्स के थ्रू. तो इसका वैल्यू क्या होगा, इनिशियल हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे, 6 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट से. और फिर उसका रूटीन चेकअप करेंगे हर 6 घंटे, मॉनिटर करेंगे 2 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में. अगर उसका वैल्यू स्टिल इंक्रीज नहीं हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है तो ये वैल्यू इंक्रीज करके 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट कर देंगे. और स्टिल अगर नहीं हो रहा है तो वो फिर एक दूसरा केस बन जाता है परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया का, उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है. तो अगर यहाँ पे 12 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट पे अगर रिकवर होती है तो उसका रूटीन चेकअप हम लोग को करते रहना है. एटलीस्ट पहले 1 आवर पे, फिर 2 आवर पे, फिर 6 आवर पे, 6 आवर, फिर 12 आवर, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स. ये हावरली उसको चेक करते रहना है. पहले इनिशियल कुछ डेज में, इनिशियल 3 डेज में उसको हर 2 घंटे में चेक करना है. फिर जैसे जैसे डे बीतेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको कम करते जाना है. सपोज थर्ड डे पे एवरी 6 आवर अगर वैल्यू डाउन हो रही है तो उस हिसाब से जो रूटीन चेकअप है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे. तो ये हो गया हमारा एसिम्प्टोमेटिक नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट. अब सेकंड बात करते हैं. नाउ वी विल ऑन सेकंड वी डिस्कस अबाउट द सिम्प्टोमेटिक नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. तो इस केस में क्या होगा कि जो हाइपो मतलब बीएसएल का वैल्यू है वो स्टिल लेस देन 40 mg पर डीएल है. बट यहाँ पर क्या है, सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं. सिम्टम जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे. तो इस केस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बोलस है. अब बोलस हम लोग कितना देंगे, तो वो है 2 ml पर केजी ऑफ 10% डेक्सट्रोज. तो ये क्या होगा, हम लोग का बोलस होगा. और इस केस में क्या होता है, इसको देने के बाद तुरंत ही हमको ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट जो है वो स्टार्ट कर देना है. वाई, अभी ये तुरंत क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉडी में जो नियोनेट्स है उसके क्या है कि ग्लूकोज का अमाउंट कम था और हमने सडन बोलर दिया तो सडन से उसका पीक हो गया ग्लूकोज का. और अगर हम लोग ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जो इंक्रीज हुआ है पीक पर गया है ये सडन ड्रॉप भी हो जाएगा. तो जिसकी वजह से जो नियोनेट्स है उसको क्या होने का चांस रहेगा, तो रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे इसको. मतलब ये वापस से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया सही होने के बाद, तो इसको रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे. फिर इसका जो ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट है वो स्टिल वो सेम ही है ऊपर वाले की तरह. तो इसका जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट था ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था एसिम्प्टोमेटिक का, वो सेम ही है. आईवी फ्लूइड्स विद जीआईआर 6 mg पर केजी पर मिनट. ये स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ से दो केस होंगे.
तो मैंने देखा कि आईवी फ्लूइड विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट अगर 6 mg पर से दिया तो इससे 2 कंडीशन होंगी। अब सबसे पहला क्या है, हम लोगों ने वापस से बीएसएल चेक किया। अगर बीएसएल 50 mg पर डीएल से ज्यादा हो गया है या उतना अचीव हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स तक मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर कैसे करना है, 6 आवरली मॉनिटर करना है। 6 आवरली मॉनिटर करेंगे। इफ हर 6 घंटे में एटलीस्ट 2 बार कॉन्टिन्यूअस ये 50 mg पर डेसीलीटर की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट है उसको रिड्यूस कर देंगे 4 mg पर केजी पर मिनट पर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। फर्दर कुछ भी उसका शुगर लेवल करने के बाद अगर देख रहे हैं कि उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है स्लोली, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो GIR है, ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट है, उसको बंद कर देंगे। और मेक श्योर करेंगे कि जो ओरल फीडिंग है, मेक श्योर करना है कि जो ओरल फीडिंग है वो सफिशिएंटली स्टार्ट हो गई हो, सफिशिएंटली स्टार्ट हो गई हो। ये एक मैनेजमेंट हो गया। अभी दूसरा क्या है कि अगर स्टिल मतलब ये ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट देने के बाद स्टिल अगर ये जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है, BSL है, वो स्टिल बढ़ नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे, तो मैक्सिमम हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं 12.5 mg पर केजी पर मिनट के अकॉर्डिंग। इतनी वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अगर स्टिल ये जो वैल्यू है वो BSL की वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो ये केस किसका हो जाएगा, तो परसिस्टेंट या रेजिस्टेंस या रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया का। ये एक दूसरा केस होता है और इसका मैनेजमेंट जो होता है वो दूसरी तरीके से होता है। तो यहाँ पर ही खत्म हो गया, इनका मैनेजमेंट खत्म हो गया। अभी ये जो परसिस्टेंट रेजिस्टेंस या रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया, इसके अंडर क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परसिस्टेंट रेजिस्टेंस या रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या होगी कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अगर GIR का रेट जो है वो इतना करने के बावजूद भी क्या है, उसको उसके ब्लड की जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, या फिर वो 7 डेज के अंदर पेशेंट स्टेबल ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशंस को क्या बोलेंगे, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज होगा हाइपर इंसुलिनिज्म। अब ये कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इसमें क्या है कि जो पैनक्रियाज है ना, उसकी जो बीटा सेल है वो हाइपर एक्टिव हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उससे जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन मतलब हमारे हार्मोन से कोई रिलेटेड होगा। सबसे पहले लो कॉर्टिसोल लेवल। लो कॉर्टिसोल लेवल कब होगा, जब कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया होगा। और लो कॉर्टिसोल का लेवल का मतलब ये हो सकता है कि इसकी वजह से जो इंसुलिन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी में, और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, और हाइपोपिट्यूटरिज्म होने की वजह से, मतलब पिट्यूटरी जो है वो ही कम काम कर रही है, जिसकी वजह से वो सिग्नल ही नहीं बॉडी को दे पा रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। तीसरा डिसऑर्डर क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और चौथा डिसऑर्डर क्या है, पेरीनेटल कॉजेज। पेरीनेटल कॉजेज में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सेप्सिस आ सकता है, उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह है एस्फेक्सिया के केस में या सीवियर इलनेस के केस में। और पांचवा क्या है, IUGR। वो जो बेबी है वो उसका ग्रोथ रिटार्ड हुआ हो या उसके जो ऑर्गन्स है वो ठीक से डेवलप ना हो पाए हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर प्री टर्म नियोनेट्स है, वो प्री टर्म नियोनेट्स है। ये हो गया इसके कॉजेज। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स या डायग्नोसिस है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वही साइन एंड सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस है, बट यहाँ का ट्रीटमेंट क्या होता है वो अलग होता है। सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल करेंगे। अभी हाइड्रोकॉर्टिसोन कब इस्तेमाल करेंगे, जब कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होगी। अभी हम लोगों ने ऊपर कॉजेज पढ़ा कि लो कॉर्टिसोल लेवल में, तब यहाँ वहां पे उस केस में हम लोग ये देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो लिवर के द्वारा बढ़ाएगा। दूसरा क्या देंगे, डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है बीटा सेल से उसको रिड्यूस करेगा। और सेम उसी के जैसा प्रोसेस करता है ऑक्ट्रॉइड, बट ये कहाँ पे देगा, जब डाइऑक्साइड जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी पर, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। या तो डायरेक्ट ग्लूकागॉन देंगे, जिससे हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होगा। और सबसे फाइनल प्रोसीजर क्या आता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें जो हमारा पेनक्रियाज का हाइपर एक्टिव हो चुका है उसको किसी भी तरीके से जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हम लोग ये नियर टोटल पेनक्रिएक्टोमी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल सडन ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थी लास्ट टॉपिक, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। सो थैंक यू।